नाउ हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3. ओके, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can match? That means एक आर्मी है जिसमें 616 टोटल मेंबर्स है और इन्हें मार्च करना, परेड जो निकालते हैं मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड. और जो आर्मी बैंड है वो आगे चलेगा, आर्मी पीछे चलेगी. आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है. ओके, आर्मी कंटिजेंट में 616 जबकि बैंड में 32 मेंबर्स. लेकिन ये चाहते हैं कि द टू आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. दैट मीन्स जितने कॉलम्स आर्मी में हो, कंटिजेंट में हो, उतने ही कॉलम्स बैंड वालों के भी हो. दैट मीन्स कॉमन नंबर चाहिए. कॉमन इज कॉमन फैक्टर और उसमें भी मैक्सिमम, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो बेसिकली आपको इसमें HCF निकालना है. ओके, नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए ये निकालने के लिए हमें फाइंड करना होगा HCF ऑफ ये जो दो नंबर्स है, दैट इज 616 एंड 32. दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं ये हमने पहले भी देखा है. नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी 616, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बैंड 32. तो हम HCF निकालेंगे. एक होता है कॉमन तरीका, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में यूक्लिड्स के थ्रू चल रहे हैं तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसको हम निकालेंगे. सो 616 डिवाइडेड बाई 32. अगेन डिविजन मेथड से 32, सपोज 19 is it gets to 88 and remaining is 8. ओके, अब जब जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा. अब आप 8 से 32 को करेंगे तो 8 4 ज़ा 32. मैंने बताया था कि जब तक पूरा नहीं हो जाता, यानी जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता तब तक आप उसको डिवाइड करते रहते हैं और फिर उसको लिखते हैं प्रोसीजर वाइज. हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड, दैट इज 616 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा 8. सेम ये स्टेप वही है जिसको हम कहते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. ओके, अगेन अब जो 32 है वो यहाँ, देन 32 बिकम्स डिविडेंड, 8 becomes the divisor into 4 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ऐसा तब तक करते हैं स्टेप वाइज, क्योंकि स्टेप वाइज है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए. ओके, हम यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है. तो HCF कौन सा होता है? लास्ट वाले प्रोसेस में जो डिवाइज़र होता है, डिवाइड में जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है, आंसर नहीं, जो डिवाइज़र लास्ट में होता है वो HCF होता है. यहाँ से देखेंगे तो जिस स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए उसका जो डिवाइज़र होता है वो HCF होता है. तो यहाँ हमें पता चला HCF इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स दैट दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स. अगर वो 8 कॉलम्स में चलेंगे तो वो पॉसिबल होगा आर्मी कंटिजेंट के लिए भी और बैंड के लिए भी. ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से बनाएंगे. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया है दैट इज 2q और 2q प्लस 1 और 3q प्लस 1. दिस इज 3m और m प्लस 1. ओके, इसमें फ़र्क है. दूसरा फ़र्क क्या है? वो प्लेन नंबर्स है और ये बोल रहा है कि वो नंबर्स नहीं, उनका स्क्वायर, दैट द स्क्वायर विड बी इन दिस फॉर्म. तो जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म में लाना है. ओके, प्रोसीजर जो है इन सारे क्वेश्चंस का नियरली एक जैसा रहता है. अब आप ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे बनाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. क्योंकि उसने एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा है, इवन या ऑड ऐसा कुछ नहीं है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही लेंगे. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. और बी क्या होता है? हमने हमेशा देखा जैसे 2q 3q 4q इस टाइप का जो रहता है तो हम उसी को बी लेते हैं. ओके, यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है तो हमारा b हुआ 3. सो ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 3. अब देन बाय मैंने शॉर्ट में लिखा है यूक्लिड्स डिविजन लेमा. फॉर्मूला हमेशा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन द डिवाइजर दैट इज b. इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू b, आपका b है 3, दैट मीन्स 3q प्लस r, जो ये शो करता है कि आपका r 3 से कम होना चाहिए. दैट मीन्स 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से कम. तो 0 या 0 से बड़ा 3 से कम क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज 0 1 एंड 2.
तो दैट मीन्स आर कैन बी 0, 1 एंड 2, और फिर उसको एक एक करके हम इस पे रखेंगे। तो जब आप रखेंगे तो जब आप 0 रखेंगे तो 3q + 0 दैट इज 3q, तो एक वैल्यू हुई a = 3q। दूसरी वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a = 3q + 1, 2 रखेंगे तो a = 3q + 2। यहाँ तक बिल्कुल वही प्रोसीजर जो हमने पहले बनाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये नंबर्स नहीं, इनके स्क्वायर जो होते हैं वो दो ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 3m या 3m + 1, यानी एग्जैक्टली कोई 3 से डिविजिबल या उससे एक ज़्यादा, 3m और 3m + 1। तो इसको हम शो करेंगे। तो शो करने के लिए स्क्वायरिंग दिस नंबर्स, क्योंकि स्क्वायर कहा है क्वेश्चन में, तो स्क्वायरिंग दिस नंबर्स। ओके, यहाँ एक एक करके a = 3q, ये आपका वैल्यू आई थी पहले। स्क्वायरिंग करेंगे अगर तो a² = 3q का होल स्क्वायर, a² = 3 3 9, 9q होल स्क्वायर, a² = 9q² कैन बी। ये ध्यान रखेंगे आपको हमेशा उसको कन्वर्ट करना है सिर्फ इसी दो फॉर्म में, 3m या 3m + 1 में। एक्चुअली आपको शो करना है कि वो सिर्फ इन्हीं दो फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 है, चाहे तो 9 भी बाहर निकल सकता, लेकिन हमने 3 निकाला क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 3m, तो 3 बाहर निकालेंगे और जो कुछ भी बचा वो कहलाता है m। ओके, तो 9q कैन बी रिटन एज 3 × 3q²। सो 3 बाहर, a² क्योंकि आपको शो करना है इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने लिया सपोज 3m, तो 3m दैट मीन्स यहाँ पे ये हुआ 3, दैट मीन्स 3 को छोड़ के यहाँ पे जो बचा वो पूरा है m। दैट मीन्स भले ही यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है 3q², आपको m की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, आपको ये शो करना है कि ये जो नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये तो था 3m। दूसरा होता है 3m + 1। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमेशा ध्यान रखेंगे ये 3q + 1 होल स्क्वायर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होल स्क्वायर जब भी होता है तब 2ab वाला फॉर्मूला लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, नाउ a² = a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर। दैट मीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9q² + 2 3 6q + 1। नाउ अब a² को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 3m + 1 के फॉर्म में, 3m या 3m + 1 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे +1 आया है इसलिए हम वो वाला फॉर्म रख रहे हैं 3m + 1। दैट मीन्स +1 को छोड़ के जितना भी कुछ है वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए तीनों से नहीं, +1 को अलग रखे, इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे 3। ध्यान से देखेंगे, चाहते आप तो q² है और q है तो q भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन क्योंकि आपको शो करना है 3 × m के फॉर्म में, दैट मीन्स आप सिर्फ 3 ही कॉमन लीजिए, q नहीं। ओके, तो 9 और 6 इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन, रिमेनिंग इज 3q² + 3 2 6q। ओके, +1 अलग से, दैट मीन्स अब ये 3m + 1 के फॉर्म में है, ये हो गया +1 और ये हो गया 3। दैट मीन्स ये जो बच रहा है ये है आपका m। तो हियर m = 3q² + tq 2q। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आपको m की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये शो करना है कि चाहे वो इसमें से किसी भी प्रकार का रहे, इसका स्क्वायर दो ही फॉर्म में आ सकता है, या तो 3m + 3m + या 3m + 1। तो हमने देखा पहला वाला 3m में आया, सेकेंड वाला 3m + 1 में। नाउ थर्ड सेम प्रोसीजर बट द नंबर इज डिफरेंट। a = 3q + 2 अप्लाइंग होल स्क्वायर। अगेन जब आप इसको खोलेंगे तो ऐसा आएगा। अब आपको दो ही फॉर्म करने, या तो 3m या 3m + 1। यहाँ पे है +4, आप इसको तोड़ लेंगे, +4 को आप तोड़ के लिख लेंगे +3 + 1। दैट मीन्स +1 को छोड़ के आपको जो बाकी बच रहा है उसको 3m + 1 के फॉर्म में लाना था, तो +1 ये रहा, बचना चाहिए 3m। दैट मीन्स 3 कॉमन निकालेंगे आप सिर्फ। ओके, तो इन तीनों में से पिछली बार आपने इन दोनों में से कॉमन निकाला था, इन दोनों में से, इसको बाहर रहने दें। इस बार इन तीनों में से कॉमन +1 बाहर। अब इसमें से कॉमन निकलेगा आपका अगेन 3, तो बचेगा 3q² + 3 4 तो 4q + 1 और बाहर में +1 अलग। ये 3m + 1 के फॉर्म में शो कैसे होगा? +1 ये रहा, 3 ये रहा। दैट मीन्स जो ब्रैकेट में बचा वो है आपका m। तो यहाँ पे m हो सकता है 3q² + 4q + 1। और ऐसे हमने शो किया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आता है या 3m + 1 के फॉर्म में शो किया जा सकता है। ओके, नाउ moving on to our next question, question number 5.
सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न, बस थोड़ा एक लेवल और बड़ा क्वेश्चन. ओके, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Again, important चीज़, any positive integer, तो हम मान लेंगे let a be any positive integer. अगर even या odd बोलता तो उसे मानते. ओके, let a be any positive integer and b, मैंने बताया b यहाँ से पता चलता है. ओके, तो क्योंकि क्वेश्चन में 9m प्लस 1 है, दैट मीन्स हम मानेंगे कि हमारा b है 9. ओके, एंड b इज इक्वल टू 9. अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r 0 या उससे ग्रेटर लेकिन b से छोटा होना चाहिए हमेशा. तो हमारे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू bq की जगह 9q. सो 9q प्लस r, वेयर आपका r जो है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा ही होना चाहिए. दैट मीन्स आपका r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, और फिर यहाँ तक के प्रोसीजर नियरली हर क्वेश्चन में सेम होता है. आगे आप इसको एक एक करके रखेंगे तो दैट मीन्स पहला होता a इज इक्वल टू, अगर 0 रखते तो सिर्फ 9q 1 रखते, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसा करते करते 9q प्लस 8 तक. ओके, अब अगेन यानी सेम प्रोसीजर है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा उन क्वेश्चन से लेंदी है. प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा. दूसरा डिफरेंस, उस क्वेश्चन में उसने पूछा था, अगेन रिमेंबर 9m नॉट 9q. तो जो सिंपल नंबर आते हैं वो q के फॉर्म में आते हैं, 9q या 9q प्लस 1 प्लस 8 तक, लेकिन उनका क्यूब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है. क्यूब पिछले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर पूछा था, इस क्वेश्चन में क्यूब पूछा है कि इनका जो क्यूब होगा वो 3 फॉर्म में ही आ सकता है, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. तो सेम प्रोसीजर हमने उस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करके दिखाई थी, इस क्वेश्चन में हम क्यूबिंग करके बताएंगे उसको एक एक करके. सो फर्स्ट a इज इक्वल टू 9q. जब आप इसको क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स तो a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ 9q का होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9. देखिए अगर आप 9 क्यूब डायरेक्टली करेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको उसको फॉर्म का शो करना है 9m के फॉर्म में. दैट मीन्स 9 ही कॉमन निकलना है, दूसरा और भी निकल सकता है तो भी आपको 9 ही बाहर रखना है. ओके, सो इसमें से 9 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स 9, तो हमने एक 9 बाहर ले लिया और अंदर 2 9, दैट इज 9 स्क्वायर 81 बच रहा है, 81 क्यूब. सो नाउ यू कैन से दैट या तो 9m या 9m प्लस 1 प्लस 8, यहाँ पे ये सेट हो रहा है 9m के फॉर्म में. दैट मीन्स a क्यूब होना चाहिए 9m, तो यहाँ पे ये रहा 9 और दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये है आपका m. तो यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू ये, इट इज़ एनी इंटीजर, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बताऊँगा आपको m की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है. वो आप ये बता रहे कि m कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 9m. ओके, सेकेंड 9q प्लस 1, अगेन आप क्यूबिंग करते हैं, इसको भी ध्यान से करेंगे क्योंकि ये क्यूबिंग है. होल स्क्वायर में 2ab होता है, होल क्यूब अक्सर स्टूडेंट इसमें फॉर्मूले में गलती करते हैं, फॉर्मूला ठीक से पुट करेंगे आप. ओके, नाउ a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स 9q का क्यूब प्लस b क्यूब ये रहा, प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b. ओके, नाउ अच्छा 3ab में से 3a इंटू बी तो 1 है और ब्रैकेट में लास्ट में a प्लस बी, तो अगेन a प्लस बी. सो द फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट, तो 9 का क्यूब दैट इज 729, आप इसको खोल भी सकते हैं या 9 कॉमन ऐसे भी रख सकते हैं. क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 9 27 क्यूब पहले बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे सो दैट ये दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई हो पाए. नेक्स्ट स्टेप में 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 इंटू 9 243 क्यू स्क्वायर, जबकि 27 क्यू इंटू 1 27 क्यू. आपको फॉर्म में लाना है 9m प्लस 1 या 8. आप यहाँ देखेंगे प्लस 1 ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स इसको हम लास्ट में जमा लेंगे और बाकी सबको पहले. तो इसको रीअरेंज करेंगे हम 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू पहले और प्लस 1 लास्ट में. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म 9m प्लस 1. तो प्लस 1 तो आपको मिल गया, दैट मीन्स बचे हुए में से 9m, दैट मीन्स 9 आप कॉमन निकाल लीजिए. इन तीनों में ज़्यादा भी कॉमन निकल सकता है लेकिन आप सिर्फ 9 ही निकालेंगे. सो 9 बाहर और बचा हुआ सब अंदर,
प्लस 1। सो अब ये फाइनली कन्वर्ट हो गया है a क्यूब इजकल टू 9 इंटू एम प्लस 1, 9m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये है। तो m की वैल्यू डिफर कर सकती है, बट आप सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। और यही 3 ऑप्शन है कि इधर 9m और प्लस 1 और प्लस 8। अगेन 9 क्यूब प्लस 2, अगेन हम इसको क्यूबिंग करते हैं। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला a क्यूब दैट इज 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी एंड ब्रैकेट्स में a प्लस b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें 8 ऑलरेडी है तो प्लस 8 लास्ट में, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है 9m प्लस 8 के फॉर्मूले में। सो 8 बाहर चला जाएगा, बाकी सब कुछ अंदर, और उसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन बड़े नंबर्स भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 9, सिर्फ 9 ही निकालेंगे, ना q ना कुछ और, सिर्फ 9। तो 9 जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये रहा और बचा ये। सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में है 9, ये पूरा हो गया आपका m प्लस 8। दैट मीन्स m की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये है। आपको m की वैल्यू पूछा नहीं है, हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है कि इट कैन बी शोन इन ईदर ऑफ दिस 3 फॉर्म्स, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बिल्कुल वैसा ही आप बाकी नंबर्स में आगे भी सॉल्व करके बताएंगे। 9 मैंने सिर्फ 3 बताया आपको, एज को 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 2, ऐसे ही आपको 9 क्यू प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बिल्कुल इसी प्रोसीजर में रखेंगे। लेकिन उनके आंसर सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्म में आ सकते हैं, इधर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये था इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका, और जो थोड़ा लेंदी तरीका है। मैं आपको इसको बनाने का एक और तरीका बताता हूँ जो इससे थोड़ा सा इजी हो सकता है आपको। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का एक और तरीका देखेंगे। हो सकता है वो तरीका आपको थोड़ा लेंदी लगे, ये उसी को बनाने का दूसरा तरीका है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया, आप दोनों में से किसी भी तरीके को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड मेथड, फिर से लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b, क्योंकि आपको पता है कि 9 है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट लिखा है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो इट बिकम्स a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस आर, और r जहाँ 0 या 0 से ज़्यादा और 9 से कम हो सकता है। दैट मीन्स 0 से लेके 8 तक हो सकता है। ओके, एक एक करके अगर आप रखते हैं इसको, तो a इज इक्वल टू 9 क्यू और 9 क्यू प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही पहले जैसा। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस मेथड में आपको पूरे 8 के 8 जो है ये पूरे तरीके, इनको सबको एक एक करके क्यूब करके आपको शो करना पड़ता है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको किसी और फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये अभी क्यू के फॉर्म में है, हम इसको एन के फॉर्म्स में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब इनमें से ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, इनमें से आप शुरू के 9q प्लस 1 एंड 9q प्लस 2, इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग फॉर्म में। देखिए 9q को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q, और 3q को हमने मान लिया n। दैट मीन्स ये कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में, 3n, 3 इंटू n, जहाँ पे आपका n क्या है 3q। वो 3q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फॉर एनी इंटीजर। दैट मीन्स आपने 9q को चेंज कर दिया 3 इंटू 3q या 3n के फॉर्म में, 3n के फॉर्म में। ओके, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3q। अगेन नेक्स्ट वाला 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 को भी हम तोड़ के लिखेंगे। 9q को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q प्लस 1 अलग, दैट, और 3q आपने माना कि n है। दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया 3 इंटू n प्लस 1, तो 3n प्लस 1। बिल्कुल वैसे ही 9q प्लस 2, तो 3 इंटू 3q प्लस 2, दैट मीन्स 3 इंटू n प्लस 2, 3n प्लस 2। दैट मीन्स शुरू के जो तीनों हैं वो था 9 के फॉर्म में, आपने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन जिससे छोटा हो जाए। ओके, तो बेसिकली आपके पास 3 फॉर्म आए, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2। ओके, अब उन सब में से आपने ये लिया और ये लिया। अब नेक्स्ट अगेन सिमिलरली, अब नेक्स्ट 9q प्लस 3, 9q प्लस 4 प्लस 5, 9q प्लस 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो 9q अगेन 3 इंटू 3q, इसमें 3 भी कॉमन, 3 इसमें से और इसमें से भी कॉमन निकलेगा, इसीलिए ये बचेगा 3 इंटू 3q प्लस 1। तो हम इसको फिर से मानेंगे 3n, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे n था 3q, यहाँ पे n हम मान रहे हैं 3q प्लस 1 को, तो 3n वेयर n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके,
सेम 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 4 में भी अगर आप 9 और इसमें से 3, 4 को लिख सकते हैं आप 3 प्लस 1। सो जब उसमें से कॉमन निकालेंगे ये बचेगा 3 इंटू 3q प्लस 1, और क्योंकि 4 था प्लस 1 एक्स्ट्रा, तो अब ये हो गया 3n प्लस 1। अगेन 9q प्लस 5, 3 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3n प्लस 2। अगेन उन्हीं 3 फॉर्म्स में आया ये 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2। ओनली डिफरेंस बीइंग कि वहाँ पे n की वैल्यू 3q है, जबकि यहाँ पे n की वैल्यू 3q प्लस 1 है। ओके, रिमेनिंग 3 भी वैसे ही, a इक्वल 9q प्लस 6 और 9q प्लस 7 और 9q प्लस 8। इसमें से भी हम कॉमन निकालेंगे, बस फर्क इतना है, इसमें से जब आप कॉमन निकालेंगे, देखिए 9 और 6 है तो 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3q प्लस 2, और इसको हमने n माना है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो n है वो 3q प्लस 2 है। ओके, नाउ 9q प्लस 7 को चेंज कर सकते 3n प्लस 1 में, और 9q प्लस 8 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3n प्लस 2 में। अगेन 3 फॉर्म्स में है 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे n की वैल्यू अलग है, यहाँ पे n की वैल्यू अलग है, और यहाँ पे n की वैल्यू अलग है, जो कुछ भी हो सकती है। बेसिकली पूरे को हमने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 3 फॉर्म्स में, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2। रिमेंबर आप कोई दूसरा नंबर ही लेंगे n, m नहीं, क्योंकि m जो है वो क्वेश्चन है, वो क्यूब के बाद जो आएगा उसको m करना है, अभी नहीं, तो हमने इसको n लिया है। सो अब आपके पास 3 फॉर्म्स है, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2, और अब आप लगाएंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। सिर्फ इन तीनों में आपको लगाना पड़ेगा, 3n में, 3n प्लस 1 में एंड 3n प्लस 2 में। और जब आप इसको क्यूबिंग करेंगे बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे, इसके पहले वाले मेथड जैसे, तो आपको 3 ही फॉर्म्स में आंसर आ सकता है, दैट इज 9m, 9 को छोड़ के जो भी बचेगा m, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।